With over 40 people dying due to consumption of spurious liquor in Gujarat, the Congress on Friday alleged that illicit liquor trade was flourishing in the state under the protection of ruling forces and demanded a probe by a sitting High Court judge. 42 people from Botad and neighbouring Ahmedabad districts have died so far after consuming the spurious liquor on July 25th, while 97 people are still admitted to hospitals in Bhavnagar, Botad, and Ahmedabad, according to Gujarat Minister of State for Home Harsh Sanghvi. Congress leader Rahul Gandhi expressed concern over the business of spurious liquor and drugs in the BJP ruled state and asked which ruling forces are giving protection to the mafias involved. Addressing a press conference at the AICC headquarters, Congress's media department head Pawan Khera and Rajya Sabha MP Ami Yagnik urged Prime Minister Narendra Modi to speak up on the deaths due to spurious liquor and meet families of the victims during his Gujarat visit on Friday. Khera said it has come to light that 600 litres of methyl alcohol was brought from Ahmedabad to Botad district, after which water was mixed in it and it was sold in different areas, due to which people either lost their lives or suffered kidney damage. The production and sale of such dangerous chemical substance should be closely monitored by the government, but what happened in this case raises many serious questions. All this is not possible in a dry state without the knowledge of the local police and administration, Khera said. दुखांतिका जो गुजरात में हुई उस विषय में आज मैं और मेरी कुलीग डॉक्टर अमीबेन याग्निक आपके सामने बैठे हैं। नशाबंदी वाला राज्य है, बापू और पटेल का गुजरात। क्या कारण है कि जब से गुजरात को मोदी और शाह का गुजरात के रूप में प्रचलित किया जाने लगा, तब से गुजरात की हालत क्या हो गई, गुजरात में रहने वाले लोगों की क्या हालत हो गई। अहमदाबाद से मिथाइल अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, बन के कई कई 100 किलोमीटर दूर बिक जाते हैं। उसमें फिर लट्ठा कहते हैं, लट्ठा जिसको वहां की भाषा में कहा जाता है, जहरीली शराब का सेवन किया जाता है और लगभग 50, ये जो अधिकृत जानकारी है मैं वो बता रहा हूं, 50 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा केमिकल है जिसमें किडनीज, आंखें, इन सब का बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर जिंदा रह भी जाएं तो उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। अफसोस की बात यह है, ये जो केमिकल जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया, मिथाइल अल्कोहल, इसका प्रोडक्शन, इसकी सेल, इसकी बिक्री, ये सब सरकारी निगरानी में होनी चाहिए। वकील हैं मेरे बगल में जो मेरी कोलीग बैठी हैं, ये आपको इस पे ज्यादा बताएंगी। बावजूद इसके सरेआम इसकी बिक्री हो रही है, सरेआम इसका सेवन हो रहा है और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बोटाद जिला गुजरात का, जिसमें ये दुखांतिका हुई, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हों, मृतकों के परिवारों से मिले हों, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। गैर भाजपा राज्यों में अगर यह हुआ होता तो प्रधानमंत्री तुरंत 10 मिनट में ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए,
जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे, उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोताद और किसी को मालूम नहीं हो। और ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। हम कई बार इसी मंच से, अमीबेन भी इस बारे में कई बार आवाज उठाती आई हैं, हम सब आवाज उठाते आए। जो गुजरात के पोर्ट्स पर ड्रग्स जो पकड़े जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़ में आते और निकल जाते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। गुजरात को आपने किस स्तर पर जाकर रोकोगे? इस प्रदेश को, बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है, एक पूरे देश को क्या पूरे विश्व को गुजरात ने एक योगदान दिया है बापू और पटेल के नाम से। उस गुजरात की आपने ये हालत कर दी है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि जो जहरीली कांड की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, सिटिंग जज गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है मिलीभगत का, अगर वही जांच करेगी तो वही होगा जो पहले होता आया है। 2009 में भी एक ऐसी ही दुखांतिका हुई थी, 150 जाने गई थी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, वो फिर से बहाल कर दिए गए। तो हम पुराना उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हम आपसे यह मांग करते हैं कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। नंबर 2, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं वो गरीब लोग थे, अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए। हमको तो हैरानी है कि अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया, क्योंकि आपकी गलती से यह हुआ है। सरकार की गलती, सरकार की मिलीभगत, सरकार की जानकारी, सरकार की निगरानी, सरकार के प्राश्रय से यह हुआ। इस कांड की वजह से कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोगों की किडनी डैमेज हो गई। उन तमाम लोगों के लिए मुआवजा और मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था, यह 3 मांगे हम प्रधानमंत्री से के सामने रख रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात के हैं। उनके गृह प्रदेश में यह दुखांतिका हुई और उनकी चुप्पी सबको खल रही है। और सिर्फ गुजरात, पूरे गुजरात की तो बात मैं कर ही रहा हूं। प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, वड़नगर से लेकर पूरे गुजरात में रोज इस तरह की शराब का कारोबार होता है, सेवन होता है। Khera further said that the seizure of drugs worth crores of rupees and the flourishing of illegal liquor business like this in Gujarat, the home state of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, cannot be a mere coincidence. This is clearly an experiment being carried out under the protection of ruling forces, he alleged.